दो नसरानियों ने नबी पाक की कब्र अनवर खोदने की कोशिश की। आखिर में उनका क्या हश्र हुआ? क्या नबी विसाल के बाद भी जिंदा हैं? एक वाक़ये से समझिए। प्यारे दोस्तों, आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद विसाल जिंदा हैं। इसके बारे में अहदीस करीमा और आइम्मे इज़ाम के बहुत से अक़वाल आप लोगों ने सुने होंगे। हम एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिससे यह बात अच्छी तरह वाज़ेह और रोशन हो जाएगी कि नबी बाद विसाल ज़िंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। अल्लामा समूदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी मशहूर किताब वफ़ाउल वफ़ा भी अख़बार दारुल मुस्तफ़ा में तहरीर फरमाते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो आदिल बादशाह और बड़े मुत्तकी थे, उनकी रात की बहुत सा हिस्सा तहज्जुद और वजीफ़े में खर्च होता था। एक रात जबकि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वह सोए तो ख्वाब में सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनको नसीब हुई। सरकार ने दो कैरी वाले आँखों के तरफ इशारा करते हुए बादशाह से फरमाया कि इन दो से मेरी हिफाजत करो। बादशाह घबरा कर उठे, वुज़ू किया और जब कुछ नवाफिल पढ़कर दोबारा सोए तो फिर वही ख्वाब देखा कि हुजूर फरमा रहे हैं कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। बादशाह फिर बेदार हो गए, वज़ू किया और तीसरी बार कुछ नवाफिल पढ़कर सोए तो फिर वही ख्वाब देखा। उठकर फरमाया कि अब नींद की कोई गुंजाइश नहीं। रात को फ़ौरन अपने वज़ीर को बुलाया जो नेक और सालिह आदमी थे, नाम जमालुद्दीन बताया जाता है। उनको सारा किस्सा सुनाया। वज़ीर ने कहा, अब ताख़ीर का मौका नहीं है, फ़ौरन मदीना मुनव्वरा चलिए, मगर इस ख्वाब का जिक्र किसी से ना कीजिए। बादशाह फ़ौरन रात को ही तैयार होकर वज़ीर और 20 मखसूस आदमियों को साथ लेकर तेज़ रफ्तार 67 ऊँटनियों और बहुत सामान और माल मता लदवा कर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए और दिन रात चलते रहे, यहाँ तक कि 16वें रोज़ मिस्र से मदीना तैयबा पहुँचे। शहर से बाहर गुस्ल किया और निहायत अदब व एहतराम से मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। जन्नत की क्यारी में 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर सलात व सलाम अर्ज किया। फिर निहायत मुतफक्किर होकर बैठे, सोचते रहे कि अब क्या करें। वज़ीर ने ऐलान किया कि बादशाह नूरुद्दीन ज़ियारत के लिए आए हैं और बहुत सा माल अपने हमराह यहाँ के लोगों पर तकसीम करने के लिए लाए हैं, लिहाजा सब लोग उनसे मुलाकात करें। इस ऐलान के बाद लोगों की आमद शुरू हो गई। बादशाह हर आने वाले को निहायत गहरी निगाह से देखते रहे। सब लोग यके बाद दीगर बादशाह से मुलाकातें की और अताएँ लेकर चले गए, मगर कैरी आँख वाले वह 2 शख्स जिनको ख्वाब में देखा था नज़र न आए। बादशाह ने कहा कि और कोई बाकी रह गया हो तो उसको भी बुला लीजिए। मालूम हुआ कि अब कोई नहीं बाकी रह गया, मगर बादशाह के बार बार कहने पर लोगों ने बहुत गौर व खौज किया तो कहा कि 2 नेक मर्द निहायत मुत्तकी और परहेजगार मरी भी बुजुर्ग हैं। वह किसी से कोई चीज़ नहीं लेते, बल्कि खुद ही बहुत कुछ सदकात व खैरात अहले मदीना पर करते हैं। गोसा नसीन लोग हैं, सबसे अलग थलग रहते हैं। बादशाह ने उन 2 आदमियों को भी बुलवाया और जब वह आए तो देखते ही पहचान लिया कि यही वो 2 आदमी हैं जो ख्वाब में दिखलाए गए थे। बादशाह ने उन लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? उन लोगों ने कहा कि हम मगरिब के बासिंदे हैं, हज के लिए आए हुए थे। उससे फारिग होकर मदीना तैयबा ज़ियारत के लिए हाजिर हुए और सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की तमन्ना हुई तो यहाँ ठहर गए।
बादशाह ने कहा, सही बता दो। उन्होंने जो पहले कहा फिर उसी जवाब को दोहराया। बादशाह ने सही बात बताने पर बहुत इसरार किया, मगर उन लोगों ने कुछ और नहीं बताया, बल्कि हर बार यही कहते रहे कि हम लोग हज के लिए आए थे। फिर ज़ियारत के लिए हाजिर हुए और कुछ रोज़ के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पड़ोस में क़याम कर लिया। बादशाह ने उनकी क़यामगाह दरियाफ्त की। मालूम हुआ कि रोज़े मुबारक के करीब ही एक रिबात में रहते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन दोनों को यहीं रोके रखें और ख़ुद उनकी क़यामगाह पर गए। वहाँ पहुंचकर बहुत कुछ देखा। भाला तो माल व मता बहुत सा मिला और किताबें भी रखी हुई मिली, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ख्वाब के मजमून की तायीद होती। बादशाह बहुत परेशान और मुतफक्किर था कि ख्वाब सच है, ये दोनों आदमी वही हैं जो ख्वाब में दिखलाए गए, लेकिन इनके हालात से मामले का कोई सुराग नहीं मिलता। और मदीना तैयबा के लोगों का हाल ये था कि बहुत से लोग सिफारिश के लिए आए और बयान दिया कि यह दोनों नेक बुजुर्ग दिन भर रोज़ा रखते हैं, हर नमाज जन्नत की क्यारी में पढ़ते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर सलात व सलाम अर्ज करते हैं, रोज़ाना जन्नतुल बकी की ज़ियारत करते हैं, हर सनीचर मस्जिद कुबा जाते हैं, किसी साइल को बगैर कुछ दिए हुए वापस नहीं करते। इस कहत के साल में इन्होंने मदीना शरीफ वालों के साथ बहुत हमदर्दी और गमगुसारी की है। बादशाह उनके हालात सुनकर ताज्जुब करते थे और उनके क़यामगाह में इधर उधर मुतफक्किर फिर रहे थे। यकायक उनके मुसल्ले को उठाया जो एक चटाई पर बिछा हुआ था और चटाई के नीचे एक पत्थर बिछा हुआ था। जब उसको उठाया गया तो उसके नीचे एक सुरंग जाहिर हुई जो बहुत गहरी खोदी गई थी, बहुत दूर तक चली गई थी, यहाँ तक कि हुजूर की कब्र अनवर तक पहुँच गई थी। यह देखकर सब लोग दंग रह गए। बादशाह ने उनको इंतहाई गुस्से में कांपते हुए मारना शुरू किया और कहा कि सही सही वाक़या बताओ। उन लोगों ने बताया कि वह दो नसरानी हैं, ईसाई। बादशाह ने उनको बहुत सा माल दिया है और आइंदा बहुत ज़्यादा देने का वादा किया है। हम लोग हाजियों की सूरत में बनकर इसलिए आए हैं ताकि कब्र अनवर से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकाल ले जाएं। हम दोनों रात को यह जगह खोदते थे और जो मिट्टी निकलती थी उसको चमड़े की 2 मस्कों में भरकर रात ही जन्नतुल बकी में डाल आया करते थे। बादशाह इस बात पर कि खुदाए अज़्ज़वजल ने और उसके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस खिदमत के लिए उनको मुंतखब किया, बहुत रोए। उन दोनों को कत्ल कराया और हुज़्र मुबारक के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खुदवाई कि पानी निकल आया। फिर उस खंदक को रांगा या सीसा पिघलाकर भरवा दिया ताकि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक तक कभी किसी की रसाई ना हो सके। एक बार हम सब मिलकर उस जिंदा नबी पर जिंदा दिली के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। इस वाक़े से रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गया कि हमारे आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। अगर वह माज़अल्लाह 100 बार माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए होते जैसा कि गैरों का अकीदा है, तो बादशाह नूरुद्दीन का विसाल के तकरीबन 550 साल बाद हिफाजत का हुक्म देने का विसाल ही नहीं पैदा होता। साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल जिंदा हैं और गैरों का अकीदा बातिल है। और यह भी मालूम हुआ कि नसरानियों का भी यह अकीदा है कि अल्लाह का नबी विसाल फरमाने के बाद भी मिट्टी में नहीं मिल जाता, वरना कोई 100 साल बाद वह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को निकाल कर ले जाने का प्रोग्राम ना बनाते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।